क्यूरी ताप, क्यूरी का नियम, विचुंबकन, फिर धारणशीलता, निग्राहिता, शैथिल्य लोप और शैथिल्य हानि या शैथिल्य ह्रास। इसे ध्यान से समझना है, बहुत ही कम समय में हम लोग इसको बढ़िया से सीख लेंगे और बोर्ड एग्जाम में आएगा तो बना देंगे आराम से। तो सबसे पहले क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या होता है? कोई भी चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा है, अगर लोहा को अगर चुंबक से सटाया जाए तो लोहा चुंबक से सट जाएगा, लेकिन यदि लोहा को एक खास तापमान तक यदि गर्म कर दिया जाए तो फिर लोहा जो है उस चुंबक से नहीं सटेगा। तो जैसे लोहा है, लोहा को यदि चुंबक से सटाएंगे, लोहा क्या आपका चुंबकीय, लोहा आपका लोह चुंबकीय पदार्थ है। यदि लोहा यदि चुंबक से सटा रहे हैं तो लोहा सट जा रहा है, लेकिन एक ऐसा तापमान यदि इस लोहा को गर्म करेंगे, लोहा को गर्म करेंगे तो एक ऐसा तापमान तक यदि गर्म कर देंगे, उसके बाद यदि इस लोहा को चुंबक से सटाएंगे तो ये लोहा नहीं सटेगा। जैसे लोहा के लिए क्यूरी ताप होता है 631 केल्विन होता है। यदि लोहा को 631 केल्विन तक यदि हम लोग 631 केल्विन के ऊपर तक गर्म कर देंगे लोहा को, तो फिर लोहा जो है वो जो है चुंबक से नहीं सटेगा। तो इसी ताप को बोलते हैं क्यूरी ताप बोलते हैं। मतलब वैसा ताप जिस पर कोई भी लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, मतलब वो जो लोह चुंबकीय पदार्थ है उसमें उसका जो चुंबकीय गुण है वो खत्म हो जाता है, तो उसी ताप को बोलते हैं हम लोग क्यूरी ताप बोलते हैं। फिर हम लोग को सीखना है क्यूरी का नियम। तो क्यूरी का नियम होता है किसी भी अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो परम ताप के, ये क्यूरी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्यूरी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसे ही क्यूरी का नियम कहते हैं। फिर आपका विचुंबकन। विचुंबकन होता है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ से उसके चुंबकीय गुण को नष्ट कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं विचुंबकन बोलते हैं। जैसे लोहा को यदि ज्यादा गर्म कर दिया जाए तो फिर वो चुंबक में नहीं सटता है, लोहा का चुंबकीय गुण जो है वो नष्ट हो जाता है, तो इसी क्रिया को बोलते हैं विचुंबकन। फिर आपका है धारणशीलता। धारणशीलता को ध्यान से, धारणशीलता क्या होता है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ से चुंबकीय गुण को नष्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा जो है ना 0.00 भी उसमें थोड़ा सा भी चुंबकीय गुण मौजूद रहता है, तो पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाता है, तो उसी को बोलते हैं धारणशीलता बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को सीखना है निग्राहिता क्या होता है। तो निग्राहिता होता है कि जैसे मान ली कोई भी चुंबकीय पदार्थ है, उसके चुंबकीय गुण को हम लोग जो है पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाते, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा चुंबकीय गुण मौजूद रहता है, तो उसको धारणशीलता बोलते हैं। और जो थोड़ा जो मौजूद रह गया, शेष जो थोड़ा सा बच गया था, उसको भी चुंबकीय गुण उसको भी खत्म कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं निग्राहिता बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों को समझना है शैथिल्य लोप क्या होता है। तो शैथिल्य लोप समझना है आपको कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करते हैं और चुंबकित करते हैं और विचुंबकित करते हैं, मतलब उसमें चुंबकीय गुण को खत्म करते हैं तो विचुंबकित हो जाता है वो। तो जब किसी पदार्थ को चुंबकित से विचुंबकित करते हैं तब चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो ग्राफ बनाते हैं उसी ग्राफ को बोलते हैं शैथिल्य लूप बोलते हैं। फिर से एक बार कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित से विचुंबकित करते हैं, चुंबकित मतलब उसमें चुंबकीय गुण है और विचुंबकित करना मतलब उसके चुंबकीय गुण को नष्ट करना, तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित से विचुंबकित करते हैं तब चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच जो ग्राफ बनता है उसे ही शैथिल्य लूप कहते हैं। फिर आपको समझना है शैथिल्य हानि क्या होता है। तो शैथिल्य हानि होता है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित से विचुंबकित करते हैं तो उसके ऊर्जा में हानि होता है, उसके ऊर्जा में हानि होता है, तो उसी को बोलते हैं शैथिल्य हानि बोलते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आराम से आएगा तो इसके बारे में एग्जाम में आपको लिख देना है।